एवरीवन। सो मैं निकल रही हूँ यूला कांडा के लिए, बट उससे पहले मैं एक दो जगह और जाऊँगी। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं कि क्योंकि इस बार ये सोलो ट्रिप नहीं है, मोस्टली मैं सोलो ट्रिप्स मारती हूँ, बट इस बार मेरी कज़न मुझे ज्वाइन करने वाली है। और वो कौन है आपको जल्दी उससे मिलाऊंगी। तो वो मुझे देहरादून के ISBT में ही मिलेगी। तो वहाँ आप सुनाते, तो चलिए फटाफट रेडी हो जाते हैं। और हम कहाँ रुकने वाले हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, तो ये आपको पता चलेगा। और आपको इसमें ये भी नॉलेज मिलेगा कि देहरादून से यूला कांडा जाने के लिए आपको कहाँ से बस मिलती है और कैसे आप जाते हैं। तो ये सब आज हम लोग करने वाले हैं। सो बने रहिए ब्लॉग में। मेरी ये देखो, जिसे आप देख सकते हैं, सारी पैकिंग हो चुकी है। और ये कपड़े मैं 4 नाइट्स 5 डेज़ के लिए जा रही हूँ। अब पता नहीं, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है अभी हिमाचल में। लेट्स सी क्या होता है। सो ये है वो लड़की जो कितने घंटे की, आज की घंटी 6 घंटे का से कितना काम करवा रहे हैं लोग। ये भी देखो, वो भी देखो, घर से भी भाग के आई हूँ, गाली खा के आई हूँ। यही है वो, यही है। 6 घंटे की जर्नी कितने घंटे में करी है? 7.5 घंटे ना। बट देखो कितनी फ्रेश लग रही है। और एक मेरी शक्ल मत देख लो, मेरी शक्ल की तो बज गए रात के 12। और ये मेरी कज़न है। और आज हम जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? सुबह से अनप्लान्ड हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कभी कुछ प्लान कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ और जा रहा है। अब हम जा रहे हैं रामपुर, जो कि हमारी लिस्ट में था ही नहीं कभी आ। और लिटरली हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम जा रहे हैं। चलो भाई। तो हमें ये बस मिल चुकी है आपका चंडीगढ़ से रामपुर तक के। तो आधा रास्ता तो हम इस बस में काटने वाले हैं। देखते हैं हमारी जर्नी कैसे जाती है। चलिए। और हमें मिले हमारे ड्राइवर अंकल। सुनिए, 2-4 सालों ऐसे ही बारिश होती रही ना, अपने आप बन जाएगी। कौन बच जाएगी अंकल? ये स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी। देखो उत्तराखंड तो नहीं बन रही है स्मार्ट सिटी, वो तो हमारा भरा ही रहने वाला है। बाबा रामदेव का है, वहाँ पे तो दूर है क्या? चारों धाम वही अंकल। क्यों, क्या हो गया आपको? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। देखो जो हमारे कंडक्टर भैया हैं वो गूगल में देख रहे हैं रास्ता। उनको भी रास्ता नहीं पता है। राम भरोसे गाड़ी चल रही है हम लोगों की रात के 2 बजे। तो हम लोग सुबह 5:30 बजे के अराउंड पहुंच गए थे अपना ये रामपुर। फिर रामपुर से ही हमें रिकांगपिओ के लिए बस मिल गई थी। तो बहुत स्मूथ रहा ये वाला जर्नी। और रास्ते बहुत ख़राब हो रखे थे, बट जर्नी बहुत सही थी और बहुत अच्छी लोकेशंस। हम लोग 9:30 पे पहुंच गए थे रिकांगपिओ, जिसने हमें टाइम दिया ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे आपका रामपुर से। तो रिकांगपिओ भी बहुत सुंदर है। ये पूरा हिमाचल ही बहुत सीनिक है। फिर देखिए आप। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं कल्पा। और रिकांगपिओ से कल्पा के लिए हमें 50 रुपीज़ पर हेड लिया कैब वाले ने, जबकि वो मांग हमसे 1300 रहे थे। बट कल्पा बहुत सुंदर है, आपको वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ आगे तक गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, आपको वॉक करके जाना होता है। सो इट्स रियली मतलब बहुत सीनिक है, आपको ज़रूर आना चाहिए। ये रहता राजू, बहुत पुराना हमारा उर्वशी के माता का कैफे। उर्वशी देवी। ओहो, ये तो हमारे उत्तराखंड की माता है। हाँ, आप लोग प्लीज़ हमारी शक्लों को ना देखें। आप बस ये ध्यान रखें, अगर आप लोग देहरादून से कल्पा आ रहे तो आपको कैसे कैसे आना है। और देखो, हम लोग सबसे पहले चंडीगढ़ गए देहरादून से, क्योंकि देहरादून से डायरेक्ट बस कोई भी नहीं है आपकी कल्पा या फिर रिकांगपिओ के लिए। तो हम चंडीगढ़ गए। इसको बहुत लेट हो गया था क्योंकि हल्द्वानी से आई है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोग। अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 5:30 के अराउंड हाँ, बस स्टॉप पे चली गई थी। हाँ। और मुझे देहरादून जाते जाते दिन हो गया था। आई थिंक 2 बज गया था,
है ना, 2 बज गया था। फिर 2 बजे के से करीब हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम कैब लेंगे तो 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच पाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि देहरादून में भी इतना ट्रैफिक रहता है और चंडीगढ़ में भी इतना ट्रैफिक रहता है। हाँ, तो हमें बट हमें बीच में एक आइडिया है कि हम ब्लाब्ला कर सकते हैं। Yes. ठीक है, बट हुआ क्या कि बहुत लेट हो चुका था, तो हमें ब्लाब्ला में भी लेट हो गया। तो फिर हम लोगों ने चंडीगढ़ ब्लाब्ला लिया देहरादून से चंडीगढ़, तो उसने अप्रॉक्स हमें 5 आवर्स लिए। और उसका फेयर हमें कितना पड़ा दोनों को, क्योंकि एक्चुअली हमें सेक्टर 43 जाना था, तो हमें 1300 ना, 1300 पड़ा हम दोनों को। बट बहुत स्मूथ थी हमारी जर्नी। और बस फिर उसके बाद एक्चुअली में अगर हम लोग टाइमली पहुंच जाते हैं, अगर आप लोग टाइमली पहुंच जाते हो चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से ही डायरेक्ट जाती है रिकांगपिओ के लिए बस। वो जाती है आपका करेक्ट 6 बजे भी जाती है और एक 7 बजे भी जाती है। बट हम लोग लेट हो गए थे, तो हम लोगों को देखो यार सीरियसली, लेकिन आप लोगों को कल्पा आना चाहिए ना, यस, क्योंकि कल्पा लिटरली मतलब सीरियसली। और हम भी अक्टूबर में आए हैं और बेस्ट टाइम है आने के लिए। सबसे ट्रैजिक हाँ, स्टार्टिंग से प्लान करते आए थे इतने तक पहुंचेंगे, पर हर टाइम हम लेट हो रहे थे। बट थैंकफुली हमने कुछ ना कुछ कनेक्ट करके मैनेज करके अपना जो ट्रैवल जर्नी था वो कंटिन्यू रखा। हाँ, वो स्मूथ रखा और टचवुड हुआ भी सब चीजें। क्योंकि जैसे हमने सोचा था हम चंडीगढ़ से पहुंच के डायरेक्ट रिकांगपिओ की बस लेंगे या फिर डायरेक्ट कल्पा की लेंगे, जो कि लास्ट 7 बजे जाती है, बट वो हमारे साथ पॉसिबल नहीं हुआ। फिर हमने 9-10 बजे प्लान चेंज करके रामगढ़ की, आई थिंक रामपुर की बस ली। फिर रामपुर हम अर्ली सुबह मॉर्निंग पहुंच गए थे। हाँ, 9:20 पे चली थी वो चंडीगढ़ से। हाँ। और उसने हमें कितने बजे पहुंचाया? रामपुर 6 बजे 5:50 पे पहुंच गए थे हम लोग। फिर वहीं से हमें डायरेक्ट जैसे हम उतरे वैसे हमें वहां से रिकांगपिओ की बस मिल गई थी। उसने भी हमें टाइमली छोड़ दिया था 4 घंटे में, है ना, ऑलमोस्ट 4 घंटे में। बट हमें कल्पा के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ, स्ट्रगल हुआ। हाँ, एक कैब ड्राइवर को रोका। हाँ, हमने उनसे मतलब लिफ्ट तो नहीं ली, हमने पे भी किया, बट उन्होंने 50-50 लिया पर हेड और उन्होंने हमें कल्पा छोड़ दिया। सो अभी हम कल्पा पहुंच चुके हैं। आई थिंक 1300 बोल रहे थे। हाँ सीरियसली 1300 हमें रिकांगपिओ से कल्पा के लिए बोल रहे थे, और बहुत पास है रिकांगपिओ से कल्पा, बहुत जस्ट 9 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, दैट्स इट। हाँ, इतना ही है। तो आप लोग आओ, और आगे अब हम लोग रूम कहाँ कहाँ लेते हैं हम आपको बताएंगे। वैसे रूम अभी हमने जितने देखे हैं 1600 बोल रहे हैं, कोई 1200 बोल रहा है, कोई 1400 बोल रहा है। गाइस, ये है हमारा रूम और ये है व्यू कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पे आए हैं, ये कसोल व्यू कैफे करके है और ये काफ़ी अच्छा है। अब इसका फूड कैसा है वो हमको बाद में बताएंगे, क्योंकि जब हम खाएंगे। हमने राजमा चावल ऑर्डर किए, लेट्स सी। ये ऐसा है, देखो अभी खोलेगी खजाना, ये देखो बहुत स्ट्रगल लग रहा है इसको खजाना खोलने में। दिव्या क्या हुआ? ओह माय गुडनेस। देखो ये स्टेयर्स है यहाँ से नीचे। चल जा, जाके दिखा, आराम जानती पर सोच में जाना, मैं गिरना मत। और दिव्या इस तरह से गायब हो चुकी है। मैं वीडियो बना लूँ ना? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि आपने नया खोला है आंटी, है ना? अरे वाह, कितना टाइम हुआ है आपको भी? अभी 1-2 हफ्ते हुआ है। अरे वाह, फिर तो हम और भी अच्छी चीज है। तो लगा देना नेट पे। ये चूल्हा है ना? हाँ जी। अरे वाह, बहुत सुंदर है। हाँ हाँ,
फोटो खिंचाते हुए जाइए। Head northeast on Kalpdashing Road toward Hotel Alpine Crest Road. सारे फोटो। हाँ मैं, मुझे पता है तू मैं। हाँ मैं। वो कह रहा है आई एम प्रेजेंट।